फिर बोला मैडम मैं के कर सका, दिल्ली में बटे दिल्ली में रोजी ना चोरिया हुए, काल परसों 2 महिला घनी चोरी करी, मैं तो की कौन कर सका। फिर रेडी पर जा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं कि थक के टेंशन है और हो जाएगा, कागज बन जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा हो, मैं के कर सका। बैग के अंदर मेरा सारा सामान था, बस पैसों को छोड़ के बाकी सारा सामान था। और ये इस मामले में मैं अपने आप को लकी माना कि चलो कम से कम ये सारी चीजें तो मेरे को वापस मिल गई। मैं जब वो बैग लेके आ रही तो मैं ट्रैफिक पुलिस का बटे चेक कर रहा, तो मैं रुक के भैया ने बोल के आई कि भैया देखो बैग तुम्हारो मिल गो, चख है जना बढ़िया, फिर के करनू है। और मैं था कहा जोड़े थे जाओ। मेरा आई कार्ड जो है वो उसके अंदर था, एयरफोर्स को। हाँ, जो वेटरन आई कार्ड है वो मेरा उसके अंदर है। उसका दुरुपयोग वो कहीं पे भी कर सकते हैं, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और मैं परसों भी एक वीडियो डाले हो जखा कमाई ने बता रहा है कि कोई के साथ में की साबू घटना सीकर कमाई ने उजावा और बिग बाद कमाई ने प्रशासन किया कार्रवाई करे। पिपराली रोड की घटना ही एक महिला के साथ के मायने दिन दाड़े मतलब लूटपाट चोरी को जो मामलो हो बिग बाद के मायने या ब्यू पहली थारे साथ में पहली हुई है ना, मतलब जस्ट बी टाइम पर 1 घंटा के अंदर अंदर 2 लोगों के साथ में यानी कि घटना उजार पे 2 लोग पुलिस प्रशासन के थाना के मायने चक्कर काटता रहे और आपकी चप्पल जूती घसता रहे, लेकिन बिग बाद में मन मिला है आपका पर्स में सिर्फ आपका कागज है। आई घटना बादशाह के हुई थारे साथ में पूरा इंसिडेंट का ही हो। मैं अराउंड 10:30 के पहले थारा बारे में बताओ। मैं विनोद कुमार हूँ, अभी एक्स IAF हूँ, 2 महीने पहले रिटायर हुआ था और मैं किसी काम से जा रहा था जाटिया बाजार की तरफ से। ये टाइम होगा 10:30 बजे, 22 तारीख की घटना है। तो 2 बाइक चालक आते हैं जो अनजान है मेरे लिए, और वो आके मेरी तरफ कुछ इशारा करते हैं कि आपकी गाड़ी के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। गाड़ी कौन सी मेरे पास में गाड़ी थी, कार थी, स्विफ्ट थी। और तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि आपके मतलब कुछ हो रहा है, मतलब आपके साथ में कुछ वारदात हुई है। पैदल है या बाइक पर? बाइक पे थे, दोनों बाइक पे थे, और वो मतलब एक्स्ट्रा इमोशंस के साथ में बता रहे थे। तो मैं उस टाइम पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो मैं वहां रुका नहीं, और मैंने जैसे ही मेरे को लगा कि 5 पत्ती के पास में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जगह है, तो मैंने उसको साइड में लिया गाड़ी को, और फिर उस गाड़ी को साइड में लेके फिर मैं आगे जाके उसको देखा, तो देखा कि जो बोनट है वहाँ पे काफ़ी ऑयल गिरा हुआ लग रहा है, लीक टाइप में लग रहा था। तो कोई भी होगा वो यही देखेगा कि सबसे पहले बोनट ही खोलेगा, और यही शायद उनकी मंशा थी कि वो ये बोनट खोले और मैं वारदात को अंजाम दूं। मैं अनभिज्ञ ऑयल वगैरह खुद डाले ऑलरेडी उन्होंने पहले डाल दिया था, लेकिन समझ में नहीं आया। मैं गया, फिर जैसे ही मैंने बोनट खोला तो बोनट में मैंने देखा कि ये ऑयल तो यहाँ से कहीं से तो लीक हो नहीं रहा, ये सिर्फ बाहर है। फिर मैंने सोचा कि क्या पता क्या है, देखा कि उसके अंदर कूलेंट थोड़ा सा कम था, तो मैं सोचा कि मेरी बोतल रखी हुई है अंदर बैग के अंदर, मैं उसमें से लाके इसमें से थोड़ा पानी डाल देता हूँ फिलहाल तो, और उसके बाद मैं मैकेनिक को ले जाके दिखाता हूँ कि रियल में ये कहाँ से लीक हो रहा है। मैं जैसे ही बोतल की तरफ जाने लगा तो देखा मेरा बैग ही वहाँ पे गायब है। मतलब जितनी देर में थे बोनट खोल और बिन चेक वेक करी 2 मिनट का मायना जताना तो पर्स और थारो बैग जो को गायब हो। हाँ जी, वो गायब था, और मैंने तुरंत देखा वहाँ पे, यहाँ पे कोई CCTV कैमरा है, तो मुझे देखा कि एक दुकान वाला है उसके पास में CCTV कैमरा है, तो मैं भाग के उसके पास में गया। मैंने कहा आपके पास में CCTV कैमरा? बोला जी हाँ। बोला मेरा अभी यहाँ से कोई बैग निकाल के ले गया, आपने देखा क्या? बोला नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने कहा आप मेरे को CCTV कैमरा दिखा दो। बोला मैं आपको तो नहीं दिखा सकता, आप अभी मेरे पास में है भी नहीं, एक्चुअली मेरे मोबाइल में रहता है और मेरा मोबाइल अभी खराब हो रखा है, तो मैं उसको लेके आता हूँ, आप थाने में जाइए, थाने वालों को बताइए, मैं थाने वालों को दिखा दूंगा, आपको नहीं दिखा सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला नहीं हमें पुलिस वालों ने मना किया है। तो मैं नहीं समझ पाया उस चीज़ को। फिर मैं और भागा, पीछे की साइड में भाग के देखा, 2-3 दुकान वाले थे, उनसे पूछा, तो कईयों के पास में मुझे मिला भी नहीं, और एक आधे के पास जिनके पास में मिला कैमरा, वो भी उन्होंने अपने बस फोकस जो था उनका मेन अपने काउंटर पे गेट के पास में था, और सड़क से कोई उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से निकल के तब तक इनका कॉल आ गया, तो ये बोले आप कहाँ हो? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गई और मैं अभी कोतवाली थाना पहुँच रहा हूँ। तो फिर कोतवाली को मामलो है कि किस जगह को है? क्योंकि घटना पिपराली रोड की नहीं, ये जो मेरे साथ जो घटना हुई है 5 बत्ती चौराहे की है।
पांच पांच बत्ती। बत्ती हाँ, मैं जस्ट निकला था पोस्ट ऑफिस के सामने से। अच्छा। वहां पे उन्होंने मेरे को इशारा किया और मैं इतनी दूर जाके 5 बत्ती की साइड में, काफी वाइड एरिया है, तो वहां पे मैंने साइड में लगाया था। तो उनसे पूछा यहाँ से कोतवाली थाना लगता है दुकान वालों से, तो उन्होंने बोला हाँ कोतवाली थाना लगता है। तो मैं वहाँ पर सीधा पहुंचा कोतवाली थाना, फिर उनको जाके उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप पहले एप्लीकेशन लिखिए और फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपके उसमें एटीएम था, तो मैंने कहा हाँ एटीएम था, तो आप पहले उनको ब्लॉक करवाइए, उसके बाद में बाकी बाद में कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उनको कितनी देर में थे थाना के अंदर चला गया? मैं अराउंड हाफ एन आवर के अंदर अंदर चला गया आधे था। घंटा हाँ, मैंने जो मेरी प्राइमरी इंक्वायरी थी वो मैंने वहाँ पे की दुकान वालों से, और उसके बाद में मैं आधे घंटे के अंदर अंदर सीधा पहुँच गया थाने के अंदर। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप एटीएम का पहले जो कार्ड थे वो ब्लॉक करवाइए। तो मेरे पास में 2 एटीएम थे, मैंने उनको ब्लॉक कराने का प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन लिखी। तब मैंने उनको बताया कि सबसे जो मेरे पास में जो आइटम था उसके अंदर पर्स था, पर्स में मेरे आईडी थे, और जो सबसे अहम बात मैंने उनको बताई वो ये थी कि मेरा आई कार्ड जो है वो उसके अंदर था। एयरफोर्स को हाँ, जो वेटरन आई कार्ड है वो मेरा उसके अंदर है। उसका दुरुपयोग वो कहीं पे भी कर सकते हैं, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो आप प्लीज इसको संज्ञान में लीजिए और जितना त्वरित हो सके उतनी त्वरित कार्रवाई कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, वो तो आप EFIR करवाओगे तो उसका देख के दूसरा बन जाएगा। मैंने ये कहा कि दूसरा तो बन जाएगा, लेकिन इसका जो मिसयूज हो सकता है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकता है। तो आपको ये वाली चीज़ थोड़ी देखने लायक है। इसके अतिरिक्त उसके अंदर कुछ 1-2 किताबें थी, एक मेरी डायरी थी और एक टैबलेट था। पैसे के मामला था तो पैसा ज़्यादा नहीं था मेरे वाले में, तो मैंने सही से बताया कि 1000 से 2000 के मतलब मैंने 100% काउंट तो नहीं कर रखा, बट ये है कि इन बिटवीन 1000 to 1000-2000 रुपया जो बाजार के मायने चाहे बेई ले गया। ज़्यादातर हम डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं आजकल वैसे भी, तो कोई मना कर देता कि नहीं है ही नहीं और हमें जरूरत पड़ जाए, तो उस हिसाब से एक इमरजेंसी फंड के रूप में रख रखा था, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप ये एप्लीकेशन तो दे दीजिए, हम इसको कर लेंगे रजिस्टर, और आप अभी हमें उसका IMEI नंबर दे दीजिए टैबलेट का, हम देखते हैं क्या हो पाता है, और आप EFIR करवा दीजिए। अच्छा। उससे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बन जाएंगे। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, लेकिन मुझे मतलब आप मतलब सांत्वना आई दी जा रही है कि थे FIR करवा दो, इन कागज है जगह बता दो, थारा कागज भी बाद में बन जैसी समस्या को नहीं आवे FIR की वजह। मतलब बन पकड़वा की कोई बात को नहीं भी, पर कार्रवाई की कोई बात को नहीं, इंस्टेंट देखवा की कोई बात को नहीं है ना। कोई अभद्रता भी नहीं की, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मतलब कार्रवाई कुछ नहीं की। कार्रवाई जो इंस्टेंट कर सकते थे, जितनी तत्परता वो दिखा सकते थे, वो दिखाई नहीं। ठेकना सी पूगा बटे मैं लगभग अजी थाना में पुग गया, मैं सागे ही पुग गई आके जार बैठे एप्लीकेशन लिखी और मैं पुग गई। फिर मैं जार में क्यों भैया कम से कम अतो देर लगाओ थे, जार CCTV देखो वो मिल जाए तो बिन खटे ही पकड़ लियो ताकि दूसरा कोई के साथ घटना नहीं हुए। फिर बोला मैडम मैं के कर सका, दिल्ली में बटे दिल्ली में रोजी ना चोरियां हुए, काल परसों 2 महिला घणी चोरी करी, मैं तो की कौन कर सका। फिर मैं क्यों भाई थे कौन कर सको जब कौन कर सके थे बताओ, मैं की कन जावा माकन तो थे मैं हमेशा कदे बच्चा ले रहा मैं लेडीज अरे बच्चा पढ़ावा कदे क्यों सामान लेना क्यों लेना हो, या तो बस मार तो कोई पर्स चोरी कर ले जैसी कोई सामान चोरी कर ले जैसी पे थाकन आवाना थे को दिल्ली में तो रोजीना चोरी हुए मैं के करा जा कौन कर सी थे बताओ। फिर मैं को नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में मतलब CCTV देख बन भी बेराजी को नहीं आते, जोरा मंदी ले गया लेरगा। फिर मैं ले जाके बटे बैठा तो दुकान वालों है जो वो कैमरो ले मोबाइल आन गेड़ो हो, तो वो बोले मैं 5 मिनट में आऊं, त्यार ने मैं तो बटे बैठा, मैं मेरा पापा और मैं तीनों बैठा, और वो वापस आएगा बोले बिन तो हर टाइम लाग सी 10 मिनट में इतनी देर थाना में चले गया वापस बच चले गया जगह हमारे साथ आया बे तो 10-15 मिनट लाग सी मैं कोनी वेट कर सकूं। अत्यार ने वो आ गयो, फिर मैं वापस फोन करियो मैं कि वापस आओ भैया। फिर वे देखियो बिन जना देखियो जब वो दिख गयो वो चोरी कर तो आराम सु गाड़ी के अंदरों बैग खोल रहे निकाल के भाग रहे, अरे भैया बता रहे हैं कि ओही है, हाँ ओही निकाल लियो बे देख भी लियो। फिर मैं क्यों भैया इन तो थे देख लियो, अब के कर सका की कौन कर सका मैं तो। फिर मैं क्यों थे देखो तो सरीजा अन लेर आप पीछे 2 दुकान पर गया तो बटे जाके बोले टेबलेट हो भी को भी वो भी ऑन लो ट्रेस करवा की कोशिश ना कोई की कौन करियो बे तो बोले मैं के करा। फिर पीछे जाके अन एक दुकान पर दिखाया और मन बोले थे थाना में वापस चलो। फिर मैं थाना में चलेगा, मैं बैठा रिया मन 2 नहीं बीच का बारे भी थे कुछ बता रहा आराम घुमाई फिराई चेक करवा की जगह के रेडी के ऊपर जानो करना रेडी पर जा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, अन खा रहे हैं कि थक के टेंशन है और जाएगा कागज बन जाएगा क्यों टेंशन ले रहा हो मैं के कर सका मैं जागरूक ने उसे कौन उसी यान की घटना सीकर में मैं तो देखी को नहीं आज तक ते बताओ।
फिर मैं वापस गया, फिर मन 5 बज गई बेटे, हाँ 3 4 5 हाँ थाना कितनी बजे की घटना है? 10 बजे की लगभग। हाँ 5 बज गई, 10 बजे की घटना है। 10:30 बजे की घटना है और शाम का 5 बजे नहीं तक थे थाना में। नहीं मैं 3:30 4 बजे तक थाना पर, हाँ 5 बजे मार्गन कॉल आएगा कि हमें घर आ गया वापस में घर आएगा, ताकि सारे जितने भी मार्गन डॉक्यूमेंट्स है बैंक का ले जाके EFIR के अंदर देना पड़े, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स लेने के लिए मैं आएगा। कॉल आयो मैं क्यों भाई जी थारो बैग कटे हैं, तो बोले बैग तो यार सुबह घूम गो, बोलो आपको बैग पुलिया के नीचे बस स्टैंड है, भी बस स्टैंड के करने आपको बैग है, तो थे कितनी देर ना आ जाओ, मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा। फिर अब बोले मैं उनसे पूछा कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं और आप आ जाओ ये जल्दी करके। तो फिर हम दोनों गए फिर साथ में, और मैंने देखा उसके अंदर बैग के अंदर मेरा सारा सामान था, बस पैसों को छोड़ के बाकी सारा सामान था। और ये इस मामले में मैं अपने आप को लकी माना कि चलो कम से कम ये सारी चीज़ें तो मेरे को वापस मिल गई। इसका कारण क्या था वो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे मेरा बैग उस टाइम पे मिल गई। फिर मैंने इनसे पहले भी मैंने मैसेज कर दिया था इनको, फिर इनको बताया कि ये जो घटनाएं हमारे शहर के अंदर हो रही है, तो इसमें जन जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन अपना तो अपना काम करे ही करे, बल्कि हमारी जनता को, नागरिकों को भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी वारदातें हो रही है, तो वो इस चीज़ के मतलब जखो वीडियो आप परसों डालियो हो, बिन देकर फौजी साहब को राको फोन आयो कि आई सेम घटना हमारे साथ रिपीट हुई है, अगर ई चीज के ऊपर पहली कार्रवाई हो जाती तो शायद बाग सागे की घटना को नहीं होती। और अब आज को वीडियो को भी मकसद वही है कि मारे दो के सागे यान की घटना होगी, लेकिन थारे सागे यान की घटना न हो जा, तो इसलिए सावधानी बरतबा की कोशिश थे करो, क्योंकि जी साबू आ एक पूरी गैंग एक्टिव हो रही है, और बा गैंग की साबू काम करे की साबू लोगन बावड़ा बना और गाड़ियों बारे काटे, गाड़ी के अंदर चोरी करवा लाग रहा है, तो पूरी गैंग एक्टिव। मतलब सीकर के अंदर चाहे पिपराली रोड की घटना है, जबकि परसों की बिग बात के मायने डर की घटना है, तो लगभग बात करें तो जखी घटना है, दोनों के बीच के मायने आधी घंटा कोई फर्क है, और दोनों को चोरी करवा को तरीको भी सेम है, क्योंकि जी साबू पेट्रोल लीक बाकी या ऑयल पड़वा की ये बात है, जबकि थारकन करी है बेही बात है, जबकि बाकन हुई है। सेम प्रोसेस था, वो सेम प्रोसेस किया, और मेरे को यकीन है कि मेरा बैग वहां मिलना और जो वो लेडीज है उनके साथ में ये वारदात पिपराली रोड पे होना, तो ये एक ही आदमी का या उन्हीं 2 लड़कों का काम है ये। बिल्कुल। और वो बाइक पे थे, मैंने उनको बोला भी था कि वो बाइक पे थे, तो आप उनको ट्रेस भी कर सकते हो। प्रशासन पूरी गंभीरता कार्रवाई कौन कर रहे हो? नहीं भैया बिल्कुल भी गंभीरता को नहीं, बन तो बिल्कुल मैं तो कह रहे मन कोई मतलब ही को नहीं। फिर मैं वापस मैं जब वो बैग लेके आ रही तो मैं ट्रैफिक पुलिस का बटे चेक कर रहा, तो मैं रुक के भैया ने बोल के आई कि भैया देखो बैग तुम्हारो मिल गो, चख जना बढ़िया फिर के करनू है। और मैं था कहा जोड़े थे जाओ, कथा का हाथ जोड़े थे जाओ, हाँ। मतलब ए शब्द आवागा कि मैडम जी था हाथ जोड़े थे जाओ, था को बैग मिल गयो ना, आप थान काई करनू है। जब मैं और मारो तो मिल घटना है को भी कम सके बैग तो, और ते चाहो तो बन ढूंढोगा, जबकि बात ने रफा दफा कर दी, नहीं तो बन ढूंढने तो दूसरे बंक लेडीज के साथ जो को वो नहीं हो, तो और बन देख के मैं यह बात बोल रही हूँ, और मान भी बोली मैं न्यूज में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तो फिर सीकर में मैं जाए कौन सका, अकेली तो मैं निकली कौन सका, मैं पढ़ी लिखी औरतें सगे हो रही, तो फिर कोई जब गांव से कोई सामान लेना आ रहे तो 2000-3000 कोई दवाई का आ रहे हो है भाई, 2-3 हजार रुपया लेके उनका रुपया ले जाए तो उनकी तो कोई बात ही को नहीं 2-3 हजार की। तो मतलब ये चोरी तो ये छोटा मोटा क्राइम होगा, अक ऊपर तो पुलिस देखे ही को नहीं, मतलब बात सीधी आई है क्या अक ऊपर तो ध्यान ही कौन देनो, अब बंद कर लो है ना। अब इससे ऐसा लगता है कि आपको हिफाजत अपनी खुद ही करनी है, और आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बात है कि आमजन में विश्वास है और अपराध हम बेजगो वो पुलिस को ध्येय वाक्य है वो लागू शायद हुरियो कोने भी की विपरीत हो रही है। FIR लॉन्च करी कौन करी थारी शाम तक? FIR लॉन्च कौन करी जठा बेईमान नहीं है, क्योंकि हो जाएगी और आप ये FIR करवा दो, उससे आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। बिया थाना कमाई ना कोई की कौन करे, की कौन करी ना तो बिठाए रा कर करियो के पूछताछ करी के तारों की कौन करे। मैं ही कह रहा कि चालू भी दुकान पर और वो वीडियो देखो जना, फिर जबरदस्ती गया जगह भी वापस आ गया, फिर वो वापस बुलाया जना, गया जना वो वीडियो देख लियो कि मैं के करा, अब के कर तो अड्या लिखा आदमी थे सेना कमाई ने रीडा थारे साथ में यानी की घटना उसके, और थारे साथ में एक तो टाइम लाग सके भी चीज के ऊपर कार्रवाई हो पाके, तो आम आदमी है जखा के ऊपर तो क्या विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मारो तो केबो वही है कि प्रशासन कार्रवाई कोई मामला हुए तो बाकी ऊपर जल्दी संज्ञान लेवे, और आम आदमी है जो को आपकी सुरक्षा खुद करे भाई जी। भाई बात है कि जति उसका पॉसिबिलिटी खुद ध्यान रखे, कोई के ऊपर उम्मीद न करे। धन्यवाद। राम राम साहब।